गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक क्लास के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। क्या हम पढ़ेंगे आज? बॉन्ड एंगल। हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, क्या पढ़ा था? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? बॉन्ड एंगल की बात करना है। बॉन्ड एंगल क्या है कि सेंट्रल एटम है, कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से क्या है जो नियरेस्ट हमारे दो बॉन्ड है उनके बीच के एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। कोई सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दो क्या है जो हमारा नियरेस्ट बॉन्ड है वही हमारा क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। मतलब क्या है कि बॉन्ड से क्या जुड़े होंगे? दो हमारे एटम जुड़े होंगे कि जो हमारे सेंट्रल एटम से जो नियरेस्ट एटम जुड़े हुए हैं बॉन्ड के द्वारा उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो हम कैसे डिफाइन करें? डिफाइन कैसे करेंगे कि द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एटम टू द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। क्या कहेंगे कि द बॉन्ड एंगल क्या है कि द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, the angle between two nearest atom to the central atom of a molecule is known as bond angle। ध्यान दें क्या कहें हम कि the angle between two nearest the angle between two nearest atom to the central atom of a molecule is called bond angle, is called बॉन्ड एंगल। तो क्या कहा गया कि द एंगल बिटवीन नियरेस्ट, द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एटम टू द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। it is represented, कह सकते हैं ये हमारा रिप्रेजेंट किसके किया जाता है? किसके द्वारा? बाई डिग्री। किसके द्वारा होता है? डिग्री के द्वारा होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डिग्री। कहा जाता है ना कितने डिग्री? 90 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री, ये कहा जाता है। इट इज measured by electron diffraction, माध्यम द्वारा। इंफ्रारेड देख सकते हैं IR, इसके द्वारा हम ये मेजर किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रो स्कोपी द्वारा। तो क्या कहा गया कि इट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, IR spectroscopy and
माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कैसे हम कहेंगे, ध्यान से फिर से एक बार सुने कि क्या है हमारा, कि द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एटम टू द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री। इट इज measured by electron diffraction, II spectroscopy and microwave spectroscopy। तो कहा गया कि क्या है कि कोई भी सेंट्रल एटम है, उससे जुड़े हुए जो दो नियरेस्ट एटम है उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री है, डिग्री। और जो इसका हमारा मेजरमेंट है वो मेजर कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा या आई स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हमारा इसका मेजरमेंट किया जाता है। अब हम बात करना है, हमको फैक्टर्स की बात करनी है कि जो बॉन्ड एंगल है वो कौन कौन से फैक्टर्स द्वारा क्या होता है, इफेक्टेड होता है। तो बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स affecting bond angle, factors affecting bond angle कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। तो हम पहले अगर बात करें, पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं, तो बात हमारा क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। पहला हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कहते हैं कि जो बॉन्ड एंगल का मान है वो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर भी निर्भर करता है। तो मतलब क्या है कि बॉन्ड एंगल इज आल्सो affected by hybridization state of central metal atom। क्या कहा गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम का, उस पर हमारा क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमारा निर्भर करेगा। जैसे हम देखते हैं क्या कहा गया, कहते हैं अगर हमारा सेंट्रल एटम पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है तो हमारा एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है। अगर हमारा सेंट्रल एटम पर हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अगर हमारा sp हाइब्रिडेशन होगा सेंट्रल एटम पर तो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर हमारा क्या करता है, बॉन्ड एंगल का मान निर्भर करता है। अगर हमारा sp हाइब्रिडेशन है तो एंगल कितना होगा, 180। अगर sp2 है तो कितना होगा, 120। अगर sp3 है तो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि हमारा टेट्राहेड्रल एंगल, या इसी को हम कह सकते हैं 109.5 डिग्री। ये तो बात थी हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर हमारा ये डिपेंड कर रहा है। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, बात करते हैं एटम आर ग्रुप्स। एटम आर ग्रुप्स attached to central atom, सेंट्रल एटम। कहते हैं कि सेंट्रल एटम जो हमारा ग्रुप अटैच है या एटम अटैच है, उन पर भी हमारा क्या करता है, बॉन्ड एंगल का मान निर्भर करता है। जैसे देखें हम, अगर हम बात करें, हमने लिया मीथेन लिया, मीथेन में है हमारा हाइब्रिडेशन क्या है, हमारा sp3 हाइब्रिडेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा। सभी एंगल, सभी हमारा क्या है, सेंट्रल एटम से अटैच क्या है, सभी एटम या ग्रुप क्या है, सेम।
तो एंगल कितना हमारा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अगर हम यहीं पर ले लें, इस प्रकार से ले लें, CL ले लें, अगर CL भी क्या है हमारे सभी हमारे क्या है सेम है, तो कितना एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो क्या कहा गया, अगर हमारे जो सेंट्रल एटम से अटैच हमारे एटम या ग्रुप है, अगर वो हमारे सभी सेम है, तो एंगल हमारा कितना होगा, नॉर्मल एंगल होगा। दैट मींस क्या है, जो हमारा टेट्राहेड्रल एंगल होता है उसके उतना एंगल होगा। लेकिन हमारे क्या कहा गया कि अगर हमारे जो एटम या ग्रुप हैं वो हमारे अगर क्या कर दिए जाए, डिफरेंट कर दिए जाए, क्या कर दिए जाए, अगर हमारा डिफरेंट कर दिए जाए, अगर हमारा क्या करते हैं, हम जो हमारे अटैच एटम या ग्रुप है वो हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंट करते हैं, इस तरह से दिखाएं इसको, तो कहते हैं एंगल क्या हो जाएगा, हमारा डेविएट हो जाएगा। ये वहां कितना होता है 114 डिग्री हो जाता है। कहते हैं क्या, अगर हमारे जो सेंट्रल एटम से अटैच एटम या ग्रुप सिमिलर नहीं है, डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो एंगल जो होता है वो नॉर्मल एंगल से डेविएट हो जाता है। डेविएट मतलब क्या, घट या बढ़ सकता है। तो ये एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया 114 डिग्री हमारा एंगल हो जाता है। ये हमारा था, ये डिपेंड करता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है इसमें कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उससे अगर अटैच एटम या ग्रुप सभी हमारे क्या है, सिमिलर है, तो हमारा जो एंगल है, जिस एंगल कौन सा है, जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है वही एंगल होगा। लेकिन अगर हमारा इसमें क्या है, एटम या ग्रुप डिफरेंट है, तो वो नॉर्मल एंगल से हमारा डेविएट कर जाएगा और वन एंगल में अंतर आ जाएगा। तीसरे हम फैक्टर की बात करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं अगर हमारे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर की संख्या घट बढ़ रही है, तो इस पर भी हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल का मान निर्भर करता है। दैट मीन्स क्या है कि बॉन्ड एंगल इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम बात करते हैं, हमने लिया मीथेन लिया है, और मीथेन लिया, तो मीथेन में देख रहे हैं कि कार्बन पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और कार्बन पर हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडेशन है। इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, और एंगल कितना होगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा, टेट्राहेड्रल एंगल ये। और हाइब्रिडेशन कैसा है, इसमें sp3 ही है, दिखा ले हम क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है। हाइब्रिडेशन कैसा है हमारा, sp3 है। अगर हम बात करें अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पर, दैट मीन्स ये लोन पेयर है। और हमारा कहें बात करें हाइब्रिडेशन की बात करें, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन ही है। लेकिन एंगल कहते हैं क्या होता है कि लोन पेयर प्रेजेंस की वजह से हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो घट जाता है। LP BP के इंटरेक्शन की वजह से हमारा क्या बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, घट जाता है, और एंगल कितना हो जाता है 107 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। अगर हम बात करें इसी में ऑक्सीजन की बात करें, जिसमें हमारा क्या है, लोन पेयर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर। कितने हमारे हैं, 2 लोन पेयर हैं, और 2 लोन पेयर हैं तो एंगल कितना हो जाता है 104.5 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी में हमारा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सभी में हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा मीथेन है, ये हमारा अमोनिया है, वो हमारा वाटर है। इन तीनों में हमारा ये हमारा क्या है, अमोनिया है, अमोनिया है, ये हमारा सॉरी ये मीथेन है, ये हमारा अमोनिया है, और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है।
इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, sp3 होता है, लेकिन एंगल देख रहे हैं, एंगल कितना है, सब में अंतर है। क्यों है? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर लोन पेयर हमारा नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर 1 है, यहाँ पर लोन पेयर 2 है। तो मतलब क्या आ गया, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। As the number of lone pair of electrons increases, the bond angle decreases। तो ये हम इसे, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है पेपर में। अब बात करते हैं अगले फैक्टर्स की। अगला हमारा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम देखेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है ना, कौन सा, जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कहते हैं क्या है कि द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो अगर सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है, तो बॉन्ड एंगल भी घटता चला जाएगा। हम लोग देखते हैं, हम ले लेते हैं, बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी एक ही फैमिली के हैं। तो एक ही फैमिली के हैं तो इनमें लोन पेयर की संख्या भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऊपर से नीचे क्या होती जाती है, घटती जाती है। जो घटती जाएगी तभी कहा गया कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती चली जाएगी तो हम इनका हमारा बॉन्ड एंगल भी हमारा क्या होता है, हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ये हम बात करते हैं कंपाउंड है, हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल। तो हमारा क्या है, 107 डिग्री होता है। ऊपर हम पड़ गया है, पिछले हम पीछे पड़ गया है। ये में कितना होता है, 93.3 होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल भी घटता चला जाएगा। 91.8 डिग्री होता है और ये हमारा 91 डिग्री होती है। इससे हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज करता चला जाएगा तो हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल भी घटता चला जाएगा। उसका देखिए हम कैसे हम जानेंगे कैसे घटती जाती है। बात करते हैं नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इनको हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहाँ होंगे, ये पास में होंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है इनकी कंपेयर में, कहाँ नाइट्रोजन के पास में होगा। और जितना ज्यादा पास में होंगे तो उनका रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। ये पास में है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, पास में अगर रिपल्सन ज्यादा है तो ये फैल जाएगी और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। इनमें क्या होगा कि जो हमारा बात करते हैं SbH3 की बात करें, SbH3 की बात करें तो हमारी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कंपेयर टू कम है तो क्या होगा, वो बॉन्ड जो पेयर है वो हमारे क्या होंगे, तो कंपेयर टू दूर होंगे एंटीमनी से। जब एंटीमनी से हमारे दूर होंगे तो उनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, इसलिए हमारे क्या होता है, बॉन्ड एंगल हमारी उसकी कम हो जाती है। इस प्रकार से हम इनको हम देख सकते हैं।